मुद्दा टेन में आप लोगों का स्वागत। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी डीसी मोटर का अगला भाग पढ़ेंगे। ठीक है, डीसी मोटर में अगला चैप्टर है, भाग है डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल। यानी डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल कितने प्रकार से या कितने विधियों से जो है किए जाएंगे उसके बारे में देखें। तो डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल, ठीक है, डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल। तो डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल यानी चाल कितने प्रकार से विधियों से या कितने प्रकार से जो है कंट्रोल कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो पहला है आपका फील्ड या फील्ड व, ठीक है, फ्लक्स कंट्रोल विधि। ठीक है, पहला है आपका फील्ड व फ्लक्स कंट्रोल विधि। दूसरा नंबर है आर्मेचर कंट्रोल विधि और तीसरा है आपका वोल्टेज कंट्रोल विधि। ठीक है, इन तीन विधियों से जो है डीसी मोटर का स्पीड जो है कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं। तो पहला है आपका फील्ड या फ्लक्स कंट्रोल विधि। ठीक है, तो इसके बारे में देखें। इसमें आपका आर्मेचर के जो है ये आर्मेचर हो गया आपका, ठीक, जो मोटर का घूमने वाला पार्ट होता है उसको आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है ना, पिछले भी टर्म में इसको बताए हैं कि आर्मेचर क्या होता है। ये इसके अगल बगल जो उपकरण लगाए गए हैं ये क्या है, ये कार्बन ब्रूस है। ठीक, इसको कार्बन ब्रूस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक ना, तो इसके जो है समांतर में एक फील्ड वाइंडिंग में लगाया जाता है। ठीक, फील्ड वाइंडिंग, ठीक ना। उसके बाद ये आपका फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है जोड़े जाते हैं। ठीक ना, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक ना, अब इसको सप्लाई से जोड़ देते हैं, सप्लाई से जोड़ दीजिए। ठीक, डीसी सप्लाई इसके अंदर जो है दीजिए, डीसी सप्लाई। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका वर्किंग यानी कैसे कैसे ये काम कर रहा है। ठीक, तो इसमें ये है कि मोटर की स्पीड एन प्रोपोर्शनल 1/5। ठीक ना, मोटर की स्पीड एन प्रोपोर्शनल 1/5। यानी इससे जो है ये साबित होता है कि मोटर की स्पीड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मोटर की स्पीड जब बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा यानी घटेगा। ठीक है, और जब मोटर की स्पीड घटेगा तो फ्लक्स बढ़ता है। ठीक, तो इसका जो है वर्किंग ये है कि डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मोटर की स्पीड बढ़ाने पर फ्लक्स घटता है एवं मोटर का स्पीड घटाने पर फ्लक्स बढ़ता है। ठीक ना, तो ये रहा आपका फील्ड व
फ्लक्स कंट्रोल विधि। ठीक है, अब जो है आगे 2 नंबर, अब अगला है 2 नंबर आर्मेचर कंट्रोल विधि। ठीक है, 2 नंबर है आर्मेचर कंट्रोल विधि। तो इसमें यह है कि आर्मेचर के जो है समांतर में फील्ड वाइंडिंग जोड़ा गया है एवं आर्मेचर सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी परिवर्तित प्रतिरोध जोड़कर सप्लाई दिया गया है। ठीक है, इसका वर्किंग है यानी इसका कार्य है कि आर्मेचर के सीरीज में एक परिवर्तित प्रतिरोध लगाकर या जोड़ा जाता है, यानी आर्मेचर के सीरीज में एक परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक है, जिसके कारण प्रतिरोध को कम या अधिक करने से मोटर की स्पीड कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, एक बात थोड़ा समझिए कि आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। उस वेरिएबल रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के कम या अधिक करने से मोटर की स्पीड कम किए जा सकते हैं या कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो ये रहा है आपका आर्मेचर कंट्रोल विधि। तीसरा है, अब 3 नंबर है आपका, 3 नंबर है वोल्टेज कंट्रोल विधि। 3 नंबर वोल्टेज कंट्रोल विधि। ठीक है, अब वोल्टेज कंट्रोल विधि पुनः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल कंट्रोल विधि, मल्टीपल कंट्रोल विधि। और दूसरा है 2 नंबर है वार्ड लियोनार्ड विधि, वार्ड लियोनार्ड विधि। ठीक है, ये 2 तरह के वोल्टेज कंट्रोल पुनः 2 प्रकार के होते हैं, मल्टीपल कंट्रोल विधि एवं दूसरा है आपका वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल विधि। ठीक है, तो इसमें देखिए मल्टीपल कंट्रोल विधि में इसमें ये होता है कि इस विधि में शंट मोटर के सीरीज में, ठीक है, शंट मोटर के सीरीज में आवश्यकता अनुसार वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर मोटर की स्पीड कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंट्रोल विधि में पुनः एक बार समझिए, इस विधि में मोटर के सीरीज में आवश्यकता अनुसार वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर मोटर की स्पीड कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, किसमें? मल्टीपल कंट्रोल विधि में। इसके जो है मोटर के सीरीज में एक जो है परिवर्तित प्रतिरोध जोड़कर इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपका वार्ड लियोनार्ड विधि। तो यह विधि बहुत अधिक उपयोगी है, इसको हर जगह प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी जो परिभाषा ये होगा कि इसमें स्पीड अधिक व कंट्रोल किए जा सकते हैं। इस विधि में स्पीड अधिक व कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसका प्रयोग पेपर मिल में, ठीक है, पेपर मिल में, स्टील प्लांट में, लिफ्ट में यानी पेपर मिल, ठीक है, पेपर मिल, स्टील प्लांट और लिफ्ट में प्रयोग किए जाते हैं।
वार्ड-ल्योनार्ड विधि बहुत अधिक प्रचलित एवं उपयोगी होते हैं, ठीक ना। इसमें जो है ये होता है कि स्पीड अधिक व कंट्रोल किए जा सकते हैं। इस विधि का प्रयोग पेपर मिल में, स्टील प्लांट में, लिफ्ट में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। तो ये रहा आप 3 तरह के डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल। पहला आपका फील्ड या फ्लक्स कंट्रोल विधि, दूसरा है आपका आर्मेचर कंट्रोल विधि एवं तीसरा है वोल्टेज कंट्रोल विधि। वोल्टेज कंट्रोल विधि में पुनः 2 भाग हो जाते हैं, इन 2 प्रकार हो जाते हैं। पहला मल्टीपल कंट्रोल विधि एवं दूसरा वार्ड-ल्योनार्ड विधि। तो ये मोटर को स्पीड कंट्रोल करने की ये विधियाँ रहा। अब आगे जो है पढ़ेंगे कि स्टार्टर। अब आगे जो है मिलेगा या पढ़ेंगे कि डीसी मोटर का स्टार्टर, डीसी मोटर का स्टार्टर, ठीक है। यानी मोटर में स्टार्टर क्यों लगाए जाते हैं, बिना स्टार्टर का मोटर नहीं चलेगा, आखिर कुछ खासियत स्टार्टर का होगा, ठीक है। तो मोटर में अगर स्टार्टर ना लगाने पर भी मोटर चलेगा, लेकिन कारण ये होगा कि अगर बाई चांस ओवर करंट या कहीं शॉर्ट सर्किट या किसी प्रकार का अगर दोष होने पर, ठीक ना, वो पूरी जो है सप्लाई, पूरा करंट जो है मोटर के अंदर जो है प्रवेश करेगा, ठीक है। जिसके कारण वो मोटर की वार्निंग या उपकरण की वार्निंग को मरने या जलाने का काम करेगा, ठीक है। यानी उसको जो है शॉर्ट करता है यानी जला सकता है। तो इसकी उससे बचने के लिए स्टार्टर जो है लगाए जाते हैं, ठीक ना। मोटर की सुरक्षा के लिए स्टार्टर का प्रयोग किए जाते हैं। तो स्टार्टर एक ऐसी डिवाइस है जो स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में धारा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। धारा को शुरू में जो सप्लाई आ रही है, ठीक ना, उसको जो उस धारा को ये अपने अंदर सीमित करेगा यानी कंट्रोल करेगा और आवश्यकता अनुसार मोटर के अंदर सप्लाई या करंट को प्रवाहित होने देगा, जिससे मोटर आराम से अपना जो है काम करेगा, कोई दिक्कत मोटर के ऊपर नहीं होगा, ठीक ना। एक तरह का ये सुरक्षा उठती है। तो इसीलिए स्टार्टर जो है लगाए जाते हैं। तो स्टार्टर यानी IA यानी आर्मेचर करंट बराबर V माइनस CB अपान RA, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। IA यानी आर्मेचर करंट है, V वोल्टेज है, CB यानी विद्युत वाहक बल है और RA आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में जब मोटर स्थिर होता है, जब मोटर स्थिर होगा उस समय कोई बैक ईएमएफ नहीं उत्पन्न होगा, यानी वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। जब मोटर स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है, तो उसमें कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, जिससे पूरी वोल्टेज आर्मेचर को मिलता है, ठीक। पूरी वोल्टेज आर्मेचर को मिलेगा, जिससे आर्मेचर बहुत अधिक करंट लेता है। तो पूरा वोल्टेज आर्मेचर जब लेगा तो आर्मेचर बहुत अधिक करंट लेगा, क्योंकि RA बहुत कम होगा, ठीक है, यानी विलोमानुपाती हो रहा है इसके। तो RA यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इस प्रकार आर्मेचर अपनी फुल लोड करंट से लगभग 35 गुना करंट लेता है। फुल लोड से 35 गुना करंट जो है लेने लगेगा, जिससे कम्यूटेटर, ब्रूस व आर्मेचर खराब हो सकता है, ठीक है। जब 35 गुना करंट जब लेगा, अपने अंदर इजाफ करेगा, तो कम्यूटेटर, ब्रूस, ठीक है, और आर्मेचर खराब होने की संभावना होती है, ठीक ना, या जलने की संभावना होती है या जल सकती है, ठीक है। जब 35 गुना करंट इजाफ करेगा, अपने अंदर लेगा, तो आर्मेचर, कम्यूटेटर और आर्मेचर को क्या करेगा, जला देगा, उसकी बाइंडिंग को जला देगा,
ठीक है। तो उससे बचने के लिए स्टार्टर जो है लगाया जाता है, इसलिए कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब जो है स्टार्टर का प्रकार, ये तो स्टार्टर का काम रहा। स्टार्टर का क्या काम है, यानी ठोस में इसका है, एक लाइन में जवाब है कि स्टार्टिंग धारा को कंट्रोल करना। स्टार्टर क्या काम है भाई, स्टार्टिंग धारा को सीमित करता है, यानी कंट्रोल करता है। जब धारा को कंट्रोल करेगा, उसके अंदर जो मोटर के अंदर कम मान या मानक के हिसाब से उसके अंदर जो मोटर के अंदर करंट प्रवाहित होगा, तो मोटर जलने का चांस बहुत कम रहेगा, मोटर के ऊपर कोई नुकसान नहीं हो सकता है, इसीलिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अब स्टार्टर के प्रकार, अब स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, स्टार्टर के प्रकार, ठीक है। स्टार्टर के प्रकार यानी स्टार्टर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टार्टर 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन भाई, 3 पॉइंट स्टार्टर, पहला है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। और दूसरा है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, और तीसरा है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के स्टार्टर है। जो तीनों प्रकार के स्टार्टर कौन कौन मोटर पर लगाए जाते हैं, ये भी इसके बारे में जानेंगे। तो इसको याद इस तरह भी कर सकते हैं सुविधा अनुसार कि 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। स्टार्टर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। याद हो गया। स्टार्टर कितने प्रकार होते हैं, यानी 3, 2 पॉइंट स्टार्टर पहला, और दूसरा है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर, और 4 नंबर तीसरा है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर यानी 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक। अब 3 पॉइंट स्टार्टर से कौन सा मोटर चलाएंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर से कौन मोटर चलाया जाता है, 2 पॉइंट स्टार्टर से कौन मोटर चलाया जाता है, या 2 पॉइंट स्टार्टर किस मोटर में प्रयोग किए जाते हैं, इस तरह भी चला सकते हैं। और 4 पॉइंट स्टार्टर किस तरह के मोटर को चलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर यानी शंट मोटर को चलाने के लिए डीसी शंट मोटर, ठीक है, शंट मोटर के लिए, ठीक, यानी शंट मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर लगाते हैं, ठीक है। और 4 पॉइंट स्टार्टर ये शंट व कंपाउंड मोटर के लिए है, ठीक है। शंट या कंपाउंड मोटर को चलाना है तो उसके लिए 4 पॉइंट स्टार्टर लगाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, ठीक ना। तो ये जो है घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनाते हैं, इस शंट मोटर को चलाने के लिए कौन से स्टार्टर लगाते हैं, या 3 पॉइंट स्टार्टर से कौन सा मोटर चलाया जाता है, यानी एक ही चीज़ है, लेकिन केवल जो है सीधा उल्टा जो कर रहा है, ठीक ना। तो ये याद रहेगा, पकड़ लेंगे, आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा स्टार्टर के प्रकार। स्टार्टर कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन मोटर को चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका डीसी मोटर का स्टार्टर। अगर
बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। कहीं समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।